हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर थर्ड टॉपिक आता है, वो आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है उसका मतलब होता है फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट। और गैमेट कौन से? मेल गैमेट भी होता है और फीमेल गैमेट, दोनों टाइप के गैमेट्स होते हैं। तो उसके अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होता है ये प्रोसेस दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ? फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म। और ये कहां पे होता है? ये टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होता है उसके अंदर ये फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म होता है। दूसरा जो टाइप है इसका गैमेटोजेनेसिस का वो होता है oogenesis। और जो oogenesis होता है उसका मतलब होता है फॉर्मेशंस ऑफ ओवम या एग। ठीक है, और ये आपको पता है ओवरी के अंदर होता है। तो ये गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके अंदर फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म्स होता है, दूसरा oogenesis जिसके अंदर फॉर्मेशंस ऑफ एग होता है। अब क्या होता है, हम डिटेल स्टडी करते हैं किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसका मतलब होता है फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म। और ये कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होते हैं उसके अंदर होता है। कब होता है शुरुआत इसकी? जब प्यूबरिटी होती है तब होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम सेक्शन व्यू देखते हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल्स का, तो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के अंदर आपको पता है कि उसकी जो इनर लेयर होती है इस टाइप से सेक्शन कटिंग होती है उसकी। तो उसके अंदर जो ये वाली जो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, और इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, दो टाइप की सेल्स होती है। जो इलोंगेटेड होती है थोड़ी सी उसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। और इसके अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है वो होती है लेडिंग सेल। तो इसके अंदर क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है जिसको हम मेनली ये इनर वॉल बनाती है जो किसकी? सेमिनिफरस ट्यूबुल्स की। सेमिनिफरस ट्यूबुल्स है ये। और इस जो ये जर्म प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है ये माइटोटिकली डिवाइड करती है। और डिवाइड करने के बाद क्या बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाएगी ये? स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ये है। यहां पे क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है वो माइटोटिकली माइटोसिस डिविजन्स के थ्रू क्या बनाएगी? स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? होता तो ये जो इसी टाइप से ही है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाता है इसके अंदर। तो माइटोसिस डिविजन्स के थ्रू क्या बनाएगी? स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। अब जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो माइटोसिस के थ्रू डिवीजन करता रहेगा। माइटोसिस डिविजन्स। ठीक है, और क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स।
ठीक है। जो जर्म सेल्स थी वो डिवाइड हो गई और उसने क्या बनाया, स्पर्मेटोगोनिया बनाया। स्पर्मेटोगोनिया का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी 1 से 2 सेल्स बनेंगी, 2 से 4 सेल्स बनेंगी। तो ये मल्टीप्लीकेशन फेज है। और मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर भी क्या है कि माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और माइटोसिस डिवीजन होने के ड्यूरेशन क्या बनता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर ये वाले जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये डिवाइड हो जाएंगे किसके थ्रू, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के थ्रू, ठीक है। और जब आपको पता है कि ये भी 2n नंबर है, 2n नंबर है, ये भी 2n नंबर है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने आ रहे हैं, 46। यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, 46। क्योंकि जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद जैसे ही मियोसिस फर्स्ट आता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इस मियोसिस फर्स्ट शो करता है और उसके अंदर दो क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स था वो 2n नंबर था, यानी उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर थे वो कितने थे, 46 थे। उसके बाद क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट जो सेल डिवीजन होता है वो एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, और उस रिडक्शनल डिवीजन के ड्यूरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम गेट रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। अब 2n था तो यहाँ पे क्या आ गए, क्या आ जाएंगे, n आ जाएंगे, ठीक है। यानी क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 23 हो गए। इसके बाद क्या होता है कि सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स था वो फिर डिवाइड करता है, और डिवाइड जब करता है तो मियोसिस सेकंड के थ्रू डिवाइड करता है, ठीक है भाई। ये हमारे पास एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये दूसरा स्पर्मेटोसाइट्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब ये मियोसिस सेकंड के थ्रू डिवाइड होगा, किसके थ्रू होगा, मियोसिस सेकंड के थ्रू डिवाइड होगा, तो क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड क्या होते हैं, मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है, लेकिन जो मियोसिस सेकंड होता है वो जस्ट लाइक द माइटोसिस डिवीजन होता है, और उसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स था उसने भी क्या बनाए, 4 क्या बना दिए, स्पर्मेटाइड, ठीक है। अब ये स्पर्मेटाइड जो होता है ये मॉडिफाइड होगा, डिफरेंशिएशन करेगा और क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कर देगा, ठीक है। इसके अंदर क्या था, जो जर्म सेल्स वो डिवाइड की, मल्टीप्लीकेशन हुआ उसका, और उसने क्या बनाया, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या बनाया, स्पर्मेटोगोनिया बनाया। अब जो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो 2n नंबर होता है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और क्या बनाएगा, 2 सेल्स बनाएगा, 2 से क्या बनाएगा, 4 सेल्स बनाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन फेज है। लेकिन जितनी भी सेल्स होती है वो सब क्या करती है कि सबसे पहले कोई भी सेल्स होती है जो वो डिवाइड करती है तो उससे पहले उसके सेल्स के अंदर ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ फेज, इसके अंदर 3 फेज हैं। मल्टीप्लीकेशन फेज का मतलब क्या है कि इसने मल्टीप्लाई किया। ग्रोथ फेज का मतलब क्या होता है, ग्रोथ फेज के अंदर क्या आता है कि कोई भी जो सेल्स होती है वो साइड से न्यूट्रिशन लेती है और न्यूट्रिशन लेने के बाद अपना साइज इंक्रीज करती है और वो एबल हो जाती है डिवाइड करने के लिए, तो वो उसका ग्रोथ फेज होता है। तीसरा यहाँ पे एक मैच्योरेशन फेज भी आता है। मैच्योरेशन फेज कौन सा है, जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड इन्वॉल्वमेंट होता है, वो फेज जिसके अंदर ये दोनों डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं मैच्योरेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 2 प्रोसेस हुए हैं। एक तो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है कि स्पर्मेटोगोनिया जो थे, यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पहले क्या थी, जर्म सेल थी, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, फिर सेकेंडरी बना, फिर स्पर्मेटाइड्स बना, फिर क्या बना हमारे पास, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्म्स का हो गया ओवोन, ठीक है, स्पर्म्स का यानी मेल गैमेट्स बन गया। तो अगर ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है।
क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन जब स्पर्मेटाइड से फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्म का, उसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटाइड्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या होता है कि जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो गया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो गया, अभी जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो अपना जो हेड रीजन होता है, ठीक है, हेड रीजन को ये एम्बेडेड कर देता है सर्टोली सेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्पर्म होता है उसकी जो अपर सरफेस होती है उस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये जो सर्टोली सेल्स होती है ये यहाँ पे सर्टोली सेल्स के अंदर खुद को एम्बेडेड कर देता है, यानी खुद इसके अंदर घुस जाता है ये, और उसके बाद क्या करता है, इसको डिसॉल्व कर देता है, और फिर ये क्या निकल आता है, बाहर निकल आता है। ठीक है, कहां से, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। यानी फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म जो होता है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, लेकिन जो स्टोरेज होता है एपिडर्मिस के अंदर होता है। तो यहां से क्या करेगा, ये निकलेगा बाहर। ठीक है, मैच्योर होने के बाद क्या करेगा, निकलेगा बाहर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं एक बार इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, कहां होता है, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है उसके अंदर इसका फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। ये जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये किसके अंदर होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब सेमिनिफरस जो ट्यूब्यूल था इसका हम अगर सेक्शन व्यू देखते हैं तो उसकी जो इनर लेयर होती है वो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती है एक प्रकार से, वो डिवाइड करती है माइटोसिस डिविजन्स के थ्रू, और क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो 2n नंबर होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर 3 फेज होते हैं। पहला फेज मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकंड फेज ग्रोथ फेज, और जो तीसरा फेज आता है वो आता है मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, वो माइटोसिस डिविजन्स के थ्रू 2 के अंदर डिवाइड होगा, 2 से 4 बनेंगे, वो 4 बन गए। ठीक है, कोई भी जो सेल्स होती है इसके अंदर वो डिवीजन जब करती है, जब उसकी अपनी कंप्लीटली ग्रोथ हो जाती है, तो बाहर से सराउंडिंग से क्या करेगा, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये न्यूट्रिएंट लेगा, न्यूट्रिएंट लेने के बाद ये अपने साइज को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद ये डिवाइड करता है। ऐसे ही कोई भी जो सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन साइड से लेके क्या करती है, डिवाइड करती है। तो पहले जो स्पर्मेटोगोनिया था वो माइटोसिस डिविजन्स के थ्रू 2 स्पर्मेटोगोनिया बनी। ठीक है, 2 बने, 2 से 4 बन गए। तो जो नया स्पर्मेटोगोनिया का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, तो जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो वहां पे क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे 46 थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे भी क्या आ गए, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए। उसके बाद क्या होता है कि म्यूसिस फर्स्ट आता है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड जहां पे इन्वॉल्वमेंट हो गया उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब म्यूसिस फर्स्ट होता है तो म्यूसिस फर्स्ट के अंदर एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, म्यूसिस फर्स्ट। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि उसका जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का म्यूसिस फर्स्ट हुआ तो उसने बनाए 2 टाइप के स्पर्मेटोसाइट्स, जिसका नाम क्या दिया हमने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है ये प्राइमरी जो होता है उसके बाद में बनता है, इसलिए इसको नाम दिया गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको पता है कि कितने हो जाएंगे, हाफ, तो ये 23 नंबर है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। एन वाली कंडीशन है, ठीक है, एप्लॉइड वाली। दूसरी क्या है कि म्यूसिस सेकंड होगा किसका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसका क्या होगा, म्यूसिस सेकंड होगा, और वो क्या बनाएगा, 4 क्या बनाएगा, 4 नंबर क्या बनाएगा, स्पर्मेटाइड्स बनाएगा। स्पर्मेटाइड्स भी राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, लेकिन ये जैसे ही डिफरेंशिएशन करता है, यहाँ पे क्या करता है ये डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये क्या बनाता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं मेनली। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस जो कंप्लीटली होता है कि भाई यहां से जर्म सेल से डिवाइड की, लास्ट में जाके स्पर्म बन गए, वो प्रोसेस जो होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जो
स्पर्मेटाइड्स थे। इन स्पर्मेटाइड से जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो दो डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस हो गई। प्रोसेस भी क्या है कि ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसका एक टाइप होता है, मतलब उसका एक प्रोसेस होता है छोटा सा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस पूछा जाए तो ये दोनों अलग होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, लेकिन जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटाइड्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्पर्मिएशंस होता है। स्पर्मिएशंस का मतलब क्या है कि भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ने क्या बनाया, स्पर्म बना दिया। अब जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म बनाता है तो उस ड्यूरेशन क्या होता है कि उसका जो स्टोरेज होता है किसका, स्पर्म का, वो आपको पता है कि एपिडाइमिस के अंदर होता है, टेस्टिस पे पीछे की स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्टोरेज होता है। तो क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो इस सर्टोली सेल्स के टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं इसकी वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं और ये एम्बेडेड हो जाता है अंदर की तरफ। अब ये क्या होता है, ये डिसॉल्व करता हुआ बाहर निकलता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है उससे क्या निकलता है, ये बाहर। जैसे ही बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशंस, जिसके थ्रू जो स्पर्म्स होता है उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से सर्टोली सेल्स के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो एपिडाइमिस के अंदर जाता है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसके अंदर यही था, यही टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू।